इस वक्त जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको सोनम वांगचुक की एक तस्वीर दिखेगी। ये है वो वाली तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जो लोग सोनम वांगचुक को नहीं जानते हैं उनके लिए आपको बता दें कि ये वही शख्स हैं जिनका किरदार आमिर खान ने 3 इडियट्स में निभाया था। लेकिन ये करते क्या है? तो आपको बता दें, सोनम एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, साथ ही हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL के निदेशक भी हैं। अब वो शिक्षाविद और पर्यावरणविद की भूमिका में भी हैं। तो चलिए फिर से उसी तस्वीर पर आते हैं और आपको बताते हैं आखिरकार सोनम वांगचुक इस हाल में क्यों हैं और उनकी ये वाली तस्वीर इस वक्त वायरल क्यों हो रही है और ये मीडिया में रहते हुए भी मीडिया से क्यों दूर हैं। लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपाय दिए जाने की मांग कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। सोमवार 25 मार्च को उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। कहा था, अभी तक सरकार से एक शब्द नहीं बोला गया है। सोनम वांगचुक ने बताया कि वो केवल पानी और नमक का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मुहिम को क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में भारी संख्या में लोग भी उपवास कर रहे हैं। वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के दौरान रोजाना सोशल मीडिया पर अपडेट्स भी दे रहे हैं, कुछ तस्वीरें डालते हैं, कभी कुछ वीडियोस डालते हैं। सोनम वांगचुक ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर बैठे दिख रहे हैं। वीडियो में सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं। 20 दिन से भूख हड़ताल के कारण ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, उन्होंने इस महान देश और इसके नेताओं, खास करके आम जनता में विश्वास नहीं खोया है। तो अब ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार सोनम वांगचुक ऐसा क्यों कर रहे हैं और सोनम वांगचुक की डिमांड क्या है। तो वांगचुक लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन यानी आरक्षण, लेह और करगिल में से प्रत्येक के लिए एक संसदीय सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर में 0 से नीचे के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 0 से नीचे के तापमान के बावजूद उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों की कमी नहीं है, यानी इसकी तादाद बढ़ रही है। सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलने और साथ ही इसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। वो लेह और करगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का अधिकार मिले। वो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के तहत होने वाले औद्योगिक शोषण के कारण लद्दाख के पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता पर चिंताएं जाहिर की हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 3.0 के पहले दिन सोनम वांगचुक ने पहाड़ों में खनन के खतरों के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, प्रदूषण के कारण ग्लेशियर्स के पिघलने से पहाड़ ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि 2 अरब लोग इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिमालय और हिंदू कुश के ग्लेशियर्स पर रहते हैं। उन्होंने कहा था, जल स्रोतों की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि बड़े शहरों में सरलता से जीवन जिएं ताकि पहाड़ों में भी लोग सिंपल और कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। तो 6ठी अनुसूची क्या है जिसमें लद्दाख को शामिल करने की मांग उठ रही है? दरअसल केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड यानी विभाजित कर दिया। लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। नई दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं हैं जो कि लद्दाख में नहीं है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही स्थानीय संगठनों ने मांग उठाई कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाए। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अगर 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाता है तो उसे स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद यानी ADC और ARC बनाने की अनुमति मिलेगी, जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने की शक्ति के साथ निर्वाचित निकाय होते हैं। इनमें वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कृषि, गांव और कस्बों का प्रशासन, विरासत, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी। लद्दाख में ज्यादातर जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है।
एडीसी और एआरसी अनुसूचित जनजातियों के पक्षों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का भी गठन कर सकते हैं और उनकी ओर से बनाए गए कानूनों के प्रशासन की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां अपराध मौत की सजा या 5 साल से ज्यादा कारावास से दंडनीय है, राज्य के राज्यपाल एडीसी और एआरसी को देश के आपराधिक और नागरिक कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। छठी अनुसूची एआरसी और एडीसी को भूमि राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, धन उधार देने और व्यापार को रेगुलेट करने, अपने क्षेत्रों में खनिजों के निकास के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करने और स्कूल्स, मार्केट्स और सड़कों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित करने की शक्ति भी देती है। वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कहा है उन्होंने कि विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण लोकतंत्र मिलने की संभावना है, लेकिन लद्दाख को दिल्ली से नियंत्रित नौकरशाही के अधीन छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, सरकार भारत को लोकतंत्र की जननी कहना पसंद करती है, लेकिन अगर भारत लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करता है और इसे नौकरशाहों के अधीन रखना चाहता है तो इसे सौतेला व्यवहार कहा जाएगा। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों से इस अनशन से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, 24 मार्च को अगर संभव हो तो मैं दुनिया भर के लोगों से अपने शहरों में छोटी सभा आयोजित करने और उपवास करने का आग्रह करूंगा। अब इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, यानी जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, इस वक्त सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या अपडेट है, तो वो भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने लद्दाख की मांगों को संबोधित करने के लिए राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से एपेक्स बॉडी ले एबीएल और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 मार्च नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। लद्दाख के लोगों के लाभ के लिए भूमि, रोजगार और संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रगति हुई है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि एबीएल और केडीए की मांगों पर विचार करने के लिए लद्दाख को लेकर गठित पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ऐसे संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के तौर तरीकों पर चर्चा कर रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक गृह मंत्री ने कहा कि इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से स्थापित सलाहकार तंत्र को क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपाय, भूमि और रोजगार की सुरक्षा, समावेशी विकास और रोजगार सृजन, LAHDC का सशक्तिकरण और सकारात्मक परिणामों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच जैसे मुद्दों पर संलग्न रहना जारी रखना चाहिए। इससे पहले 24 फरवरी को लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अभी फिलहाल लगातार जिस तरीके से सोनम वांगचुक अपनी मांगों को रख रहे हैं और वो भूख हड़ताल पर हैं, इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और रिपोर्ट्स मीडिया की कहती है कि इन चर्चाओं के दौरान लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने संयुक्त रूप से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, आदिवासी दर्जा प्राप्त करने के लिए यानी प्रदान करने के लिए इसे छठी अनुसूची में शामिल करने, स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और करगिल के लिए संसदीय सीटों के आवंटन के लिए जोर दिया था। बीजेपी के पूर्व सांसद थुप्स्तान छेमांग एलबीए के प्रमुख के रूप में भी कार्यरत हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की वकालत करते हुए इन संवादों का नेतृत्व किया। एक और न्यूज एजेंसी है पीटीआई, वो कहती है कि रविवार 24 मार्च को केडीए के सह अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा था कि दुर्भाग्य से गृह मंत्रालय के साथ 5 दौर की बातचीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 मार्च को कहा था कि उन्हें कुछ संवैधानिक सुरक्षा उपाय दिए जाएंगे, लेकिन राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक और मीडिया रिपोर्ट कहती है और उसके मुताबिक पिछले दिनों लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र में अनुच्छेद 371 जैसे सुरक्षा बढ़ाने की पेशकश की थी। कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार पहाड़ी परिषदों के माध्यम से स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करेगी और सार्वजनिक रोजगार में 80% तक आरक्षण प्रदान करने को तैयार है। तो अनुच्छेद 371 का जो हमने जिक्र किया, उससे सुविधा क्या मिलेगी जान लीजिए। दरअसल अनुच्छेद 371 और 371A से लेकर जे में विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो अक्सर कुछ धार्मिक और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और इन समूहों को राज्य और केंद्र सरकारों के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्तता का प्रयोग
करने की अनुमति देते हैं। छठी अनुसूची के तहत एडीसी और एआरसी को प्रदान की जाने वाली व्यापक स्वायत्तता में कमी करते हुए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान लद्दाख की स्थानीय आबादी के लिए सुरक्षा बढ़ाने की अनुमति देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।